हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझेंगे, कल का ट्रेडिंग प्लान को करेंगे, लेवल को समझेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। अगर लास्ट तक देखना वीडियो, नॉलेज, जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले देखो हम लेवल को डिस्कस करते हैं। लेवल देखो, मार्केट जो एक लेवल यहाँ पे हमारा सपोर्ट है कल के लिए, जो हमारा 21,645 से लेके 660। ठीक है, तो आप देख रहे हो मार्केट यहीं से ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया, नीचे आया। फिर मार्केट इसको ऊपर साइड ब्रेक किया, फिर मार्केट सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट सपोर्ट लिया और आज फिर मार्केट इसी के आसपास। तो ये लेवल कौन सी, 21,645 से लेके 660, ये हमारा कल के लिए क्या है, हमारे लिए सपोर्ट। ऊपर साइड रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, मार्केट ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। और आज मार्केट फिर इसी को जैसे ही ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। तो कल के लिए हमारा ये कौन सी लेवल है, ये हमारा रेसिस्टेंट है, कौन सी, 21,800 से लेके 21,835। मतलब कल अगर गैप अप भी ओपन हुआ, कुछ भी हुआ, तो मार्केट इसके ऊपर कम से कम हम कितना, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे। साथ में ऑप्शन चेन में डाटा देंगे कि बुलिश कोई पुट राइटिंग हो रहा है, कॉल बाइंग हो रहा है, तब जाके हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ। दूसरा, अगर इसके नीचे 21,645 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है, तो इसके नीचे हम कितना, सेम वही 15 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देंगे। ऑप्शन चेन में डाटा देंगे कि हाँ भाई कॉल राइटिंग हो रहा है, साथ में पुट बाई हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल में इसके नीचे जैसे ट्रेड करा, हम यहाँ से 42 ट्रेड 21,480 तक, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिला, हो सकता है कि लाल यहीं तक भी टारगेट। लेकिन एक चीज और समझना है कि मार्केट गिर रहा हो सकता है, कल भी थोड़ा सा मार्केट गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट मतलब निफ्टी डाउन ट्रेंड शुरू होगा, इसका समझ रहे। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही चला, लेकिन क्या इंटरडे लेवल पे हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा। ठीक है, समझ में आया, लेवल इन लेवल है। दूसरी बात आपको देखने वाली बात, देखो मार्केट में इसी लेवल में कितना दिन टाइम बीता है। अभी मार्केट फिर सेम उसी जोन पे आया, तो हो सकता है कल फ्राइडे है, मार्केट क्या करेगा, इसके बीच में अभी एक दो दिन कुछ दिन यहाँ पे टाइम बीता है। तो हमने क्या करना, इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के हमने इसी के आसपास आए, कोई बुलिश कैंडल स्टिक बने या बुलिश प्राइस एक्शन बने, तो हम क्या करेंगे, इसका एसएल लगा के यहाँ से हम बुलिश ट्रेड करेंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे, 21,800 से 835। सेम अगर मार्केट यहीं पे अगर कोई बियरिश ट्रेंड मतलब बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने या बियरिश प्राइस एक्शन इसी तरह से बने, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। टारगेट 21,645 से लेकर 660। सिंपल है, देखो टेक्निकल है, सिंपल। इसके ऊपर हम फुल क्वांटिटी के साथ, इसका नीचे फुल क्वांटिटी के साथ, हो सकता है मार्केट इसी तरह बीच में साइड पे हो जाए। तो आपने सिर्फ जब भी कभी मार्केट कोई रेंज में फंसता, तो हमने क्या, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेंड करना होता। ठीक है, ना कि बीच में एंट्री करके 5 पॉइंट 10 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए हमें भागादौड़ी करना। ठीक है, समझ में लेवल, समझ में आप लोग देखना, जो भी लेवल आपको देता है, आप उस लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप बेशक प्रॉफिट कम करोगे, लेकिन 90% चांस कि आप प्रॉफिट ही करोगे। ठीक है, अगर उसमें सही आइडेंटिफाई कर लिया प्राइस एक्शन को, तो आपने प्रॉफिट करने के चांस ज्यादा है। सही आइडेंटिफाई करके सही टाइम में अगर ट्रेड ले लिया। दूसरा देखो मार्केट ने क्या कर रहा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट देखो बैंक निफ्टी में भी सेम, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इसी तरीके से आया और नीचे जैसे इसी रेंज में 821 और 860 से बहुत अच्छा हमारे लिए क्या था, सपोर्ट था। जैसे मार्केट ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहीं पे आया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम देखो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था, अभी जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक नहीं देखा उसको देखा, यहाँ पे मान लो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना। मार्केट इसी तरह अगर आप 5 मिनट पे देखोगे, तो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनेगा सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे एक पैटर्न, एक पोल, ये पोल इन फ्लैग। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ प्राइस में मार्केट थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, फिर मार्केट यहीं पे आया। यहीं पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन देखोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये 5 मिनट के टाइम पे अगर आप 5 मिनट, तो देखो यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल, मार्केट एक तो गिरा हुआ, देखो हर लॉजिक आप समझो, मार्केट गिरा हुआ आया, ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट आया। दूसरा क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक इंगल्फिंग कैंडल बना फुल, उसका तो मार्केट यहीं से थोड़ा सा मूवमेंट लास्ट में, लेकिन यहाँ पे कि ट्रेड कोई करता नहीं, 3 बजे कोई 2 ढाई बजे का ट्रेड, लेकिन क्या पैटर्न हर एक चीज मतलब आप देखोगे तो इसी तरह। दूसरा क्या, देखो मार्केट यहाँ पे क्या हर किसी को नजर आ रहा है कि एक डब्लू पैटर्न, तो कल के लिए मॉर्निंग के लिए यहीं पे ट्रैप भी हो सकता है, ये सबको नजर आ रहा है, सिर्फ आपको और मेरे को नजर नहीं आ रहा। ये हर एक बंदा जो भी निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, जो भी एनालाइज कर रहा है, उसको यही चीज नजर आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे डब्लू पैटर्न नजर आ रहा है, तो मार्केट भी हो सकता है कि ट्रैप करे।
तो मार्केट अगर मानो देखो इसके बीच में मानो कहीं यहीं पे गैप अप ओपन, यहीं पे ओपन हुआ, साइड भी ओपन हुआ, गैप हो सकता है मार्केट शुरू में से मूवमेंट दे, तो तुरंत अपने जल्दीबाजी नहीं करना कि भाई मार्केट डब्ल्यू पैटर्न क्रॉस कर दिया और मैं यहीं पे कॉल में बैठ गया और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। जाओ 90% बोलता है ना, 90% फेल होता, 10% ही सक्सेस होता है। तो वो 90% ऐसे ही सोचेगा कि भाई मार्केट यहीं से बुलिश हो गया। हाँ, हो सकता है, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट होगा ही नहीं ऐसे टाइप। अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या देखना कि 15 से 30 मिनट, कितना 15 से 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा। दूसरा क्या, वो ऑप्शन चेन में डाटा देखो कि 21,800, 850, 750 में क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर पुट राइटिंग पहले से ही ज्यादा हो या पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और साथ में कॉल भी बाई हो रहा, तब जाके दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, तब जाके आप यहाँ तक 21,960 से लेके 985 तक टारगेट रख सकते हो। दूसरा सबसे अच्छा बेस्ट क्या होगा, जो आज क्लोज दिया और इसके बीच में अगर मार्केट टाइम बिताता, कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक करे, उसका तो कोई रिटेस्ट के लिए प्रॉपर आए चाहे ना, लेकिन कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर मतलब कोई रेड कैंडल बना के नीचे आए और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंगल्फिन बना ना, ऐसे ही कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, कोई हैम्बर बने, मतलब मार्केट नीचे आए ऊपर जाके क्लोज कर दिया, हैम्बर बने, उसके ऊपर ट्रेड करे, या कोई बुलिश एंगल्फिन करना या बुलिश हरामी कैंडल बने, तब जाके आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड लेना, नहीं तो आपने ट्रेड नहीं लेना। कल फ्राइडे, फ्राइडे के दिन कई बार होता है मूवमेंट नहीं हो, मार्केट साइड में रहता है, ठीक है, प्रीमियम काफी हाई रहता है, तो आपने सोच समझ के ट्रेड करना। दूसरा, अगर मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा था, कोई बात नहीं, अगर आप 15 मिनट इंतजार, अगर मानो इसी तरह हाई लगा दिया, कैंडल बॉडी यहाँ पे क्लोज दिया, तो आपने हाई मार्क कर, जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे तो आपने जाना नहीं, आप ट्रैप हो जाओगे। उसका अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे हाई लगा, दूसरा यहाँ पे, तो अब यहाँ से पुट साइड आ सकते, इसी का क्या है, ऐसे लगा के पुट साइड आ सकते। एक टारगेट कौन सी, 21,645 से लेके 660 तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, अगर मानो यहीं पे साइड भी ओपन है और ओपन होते फर्स्ट कैंडल नीचे आया, देखो मार्केट में अभी क्या है, बुलिश मूवमेंट चल रहा है। हर कोई मार्केट में क्या, देखो यहाँ पे जो भी कोई ट्रेड मिस किया हो या जैसे कोई ट्रेड लिया है ना, तो आपने क्या साइकोलॉजी, आपसे बिगिनर क्या सोचता है कि भाई मार्केट ने यहीं से मार्केट ऊपर गया था, अब दोबारा फिर आया, तो मार्केट हर कोई क्या करेगा, यहीं से कॉल बाई करने की सोचेगा। मतलब मार्केट ऐसे करके ओपन हुआ और ओपन होते नीचे आए, तो देखो यहाँ पे जैसे कोई किसी ने मिस कर दिया है, हर कोई दिखा बोला फिर मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाएगा। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने इंतजार करना, मार्केट फर्स्ट आता तो कल के लिए यहाँ पे 9:15 का कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान, कल इसके लिए 9 पे नहीं कि मार्केट यहीं पे ओपन हुआ नीचे आया और आपने यहीं से कॉल लेके बैठ गया, हो सकता है मार्केट इसी के बीच में घूम गया और फिर नीचे आ गया। समझ में लॉजिक, इसको एक तो यहाँ पे है, इसको जब तक ब्रेक ना करे इसके नीचे, तब तक आपने ट्रेड बियरिश साइड आना नहीं है। दूसरा, अगर कॉल साइड जाना, देखो मार्केट यहीं पे अगर उन्होंने बीच में क्लोज कर दिया, आपने यहीं पे कॉल साइड लिया, ठीक है, आपका एकदम सब कुछ सही है, आपने यहाँ पे नीचे आया 9:15 में, आपने यहीं से कॉल पे लगा गया, यहाँ ऐसे मार्केट कैंडल यहीं पे क्लोज दिया, इसके हाई को ब्रेक नहीं करा, मार्केट देखोगे यहीं पे घूमेगा हुआ और बाद में नीचे आ गया, तो फंस गए ट्रैप। तो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना, आपने हमेशा दिमाग लगा के सोचना कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किसके ऊपर मुझे ट्रेड लेने से फायदा। हाँ, अगर मार्केट यहीं पे धीरे धीरे करके आ रहा तो अच्छी बात है, आने देना। फिर यहाँ से अगर इसी तरीके से बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा, तब जाके आपने बुलिश ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन बनेगा ना, इसका एसएल ना कि इसी का, ये एसएल काफी आपका बड़ा हो जाएगा। आपने ये जो ट्रेड लाइन बनेगा यहाँ से लेके मार्केट जैसे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरे ऊपर जैसे नीचे आता, आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट हमारा ये वाला है, दूसरा 21,800 से 835। समझे किस तरीके से, मतलब क्या करना, समझ में आ रहा ना। दूसरा, अगर मान लो तो यहाँ पे ओपन हुआ नीचे आ रहा, तो हमें दोनों तरफ देखो, अभी यहाँ पे अगर नीचे क्लोज कर दिया, 15 मिनट इंतजार करना। दूसरा कैंडल 5 मिनट का इसके नीचे ट्रेड कर रहा, इसके ऊपर का एसएल हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट साइड 21,480 तक के लिए, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे आया नीचे और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो तुरंत यहाँ पे कॉल लेने की भी गलती नहीं करना। क्यों, मार्केट ऊपर देखो प्रीवियस डे क्लोज बैठा है, तो आपको क्या करेगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है रिजेक्ट कर फिर यहीं पे नीचे आ जाए, तो यहाँ से भी कॉल लेना सही नहीं है। समझ में आया, कॉल कैसे लेना, अगर मार्केट यहीं पे टाइम बीता है, या तो इसके ऊपर क्लोज कर दे, या तो यहाँ पे टाइम बीता है इसके ऊपर जाए रिटेस्ट करे, तब जाके कॉल साइड। या दूसरा, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आए, यहीं से प्राइस एक्शन बने, तभी कॉल साइड। ये जो 2-3 कंडीशन बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपने बुलिश ट्रेड का प्लान। दूसरा, हाँ, अगर मानो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, तो अभी ये क्या था हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या था, पहले सपोर्ट था, फिर यहीं पे आया, क्या बना हमारे लिए, रेसिस्टेंट बना। अभी गैप अप ओपन हुआ, फिर हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट बनेगा।
अगर यहीं पे ओपन हुआ 21,880 900 के आसपास, माना यहीं से अगर नीचे आता है तो अब यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो कि भाई इसके नीचे का क्लोज फिर यहीं पे आ जाएगा मार्केट, हो सकता है टाइम क्लोज कर दे यहीं पे इसी जोन पे टाइम क्लोज। तो आपने यहाँ से तुरंत, लेकिन एक कब आना चाहिए 9:15 में 15 से 30 सेकंड के अंदर ओपन हुआ और मार्केट नीचे आया, तुरंत आपने यहीं से कॉल साइड ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ है ना, गैप डाउन और फर्स्ट नीचे आया तो देखो भाई यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है निफ्टी की, इसमें बीच में देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, अगर फर्स्ट नीचे आता है तो ये हमारा सपोर्ट है 21,480, इसी का मतलब 21,480 500 के आसपास। तो यहाँ से लेकिन आते ही तुरंत ट्रेंड नहीं, यहाँ से अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन फिर नहीं बनेगा तो जाकर हम यहीं से फिर स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेके बुलिश ट्रेड कहाँ 21,645 से लेके 660 तक टारगेट रखेंगे। और अगर धीरे धीरे कैंडल आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, 15 मिनट का कैंडल इंतजार करना है। और मतलब यहीं पे टाइम भी तरह साथ में आपने ऑप्शन चेन में डाटा देखना। उसके बाद आपका कोई बियरिश कैंडल बना या मतलब कोई इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे नीचे आया फिर धीरे धीरे करके यहीं पे इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, मतलब यहाँ पे कोई मतलब वीक ऐसे करके डंडा बनेगा लेकिन रेड कलर बन रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे कोई बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगा या बियरिश हरामी कैंडल बनेगा तो अब जाकर यहाँ से पुट साइड आ सकते हो। समझ में 21,480 तक टारगेट लेके रख सकते हो। समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड करना दोस्तों। जो लेवल बता दो, मैं ही नहीं बोलता कि भाई जैसे मैं बताऊं वैसे ही ट्रेड करो, एक दिन आप प्रीपर ट्रेडिंग करके देखो, नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस लेवल को, तो कहीं लेवल से प्लानिंग करो। मैं 100% बोलता हूं कि आपको इस लेवल से रिएक्शन देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, साथ में आपका जो सेटअप, जो भी चीज आप यूज करते हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेटर कोई भी हो, आपने उसी की बेस पे भरोसा करके खुद पे एक ट्रेड ले लो बस। उसका छोटा सा एसेल लगा लो, सबसे बेस्ट है, ट्रेड ले लो साथ में तुरंत इसे लगा लो। और इसे नहीं लगा सकते कि भाई इसमें नहीं, तो मन में भी लगाते हो, माइंड में लगाते हो, तो माइंड में होप क्रिएट नहीं करना भाई इसके नीचे क्लोज तो मेरा एसेल तो एसेल, ये नहीं कि वहां पे फिर दूसरा एवरेज करो या कुछ ऐड करो, नहीं कुछ नहीं करना, आपने आ गया क्लोज कर दिया भाई, तुरंत आपने एसेल ले लिया, अगला प्लानिंग थोड़ी देर बाद, तुरंत रिवर्स ट्रेड नहीं लेना कि भाई लॉस हो गया तुरंत रिकवर कर दो। अपना थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, फिर दोबारा कोई प्राइस एक्शन सेम जो आपने सीखा है उसी की बेस पे। कई बंदे ज्यादा बिगिनर गलती करते, मानो यहाँ लॉस कर दिया ना, तुरंत तो रिवर्स ट्रेड लेता है कि भाई अभी तो मार्केट कॉल लिया था लॉस हो गया, पुट ले लेता हूँ, फिर मार्केट वहीं से ऊपर चलाना शुरू करता, फिर उसमें लॉस होता। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने जब अगर कभी भी गलती से ट्रेडिंग में लॉस हो जाता ना, पहली बात तो सिस्टम को बंद कर दो, आप दूसरा काम में शुरू कर दो, कोई दूसरा आपका जो पर्सनल काम है कहीं चले जाओ, कुछ काम करो। दूसरा नहीं तो आप इंतजार करो आपका सिर्फ सेटअप का, आपका कहीं ना कहीं फिर सेटअप बनेगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भाई मैं जो सेटअप बनता है वो परफेक्ट है। अगर ऐसे अंधाधुन ट्रेड लोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा भाई मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर प्रॉपर ट्रेड लोगे और फिर भी लॉस होगा तो अगला दिन आपको समझ सीखने को मिल जाएगा, यार मैं गलती कर दिया, ऐसे प्राइस एक्शन में गलत हो जाता मेरे, तो आपने ढूंढोगे तो आपको गलती नजर आएगा कि आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कितने बजे, क्यों, क्या देख के ट्रेड लिया था, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक आपको खुद को समझ में आ जाएगा, यार मैंने गलती यहाँ पे किया था, ताकि अगले दिन वो गलती ना हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ये एनालाइज, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।